तो शरद यादव पहुंचेंगे, वहां पर हम आपको उनका संबोधन भी सुनाएंगे, लेकिन तब तक आपको हम बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा है। शरद यादव बोल रहे हैं, सुनिए। अध्यक्ष, अनवरत संघर्ष करने वाले, इतिहास की रचना करने वाले हमारे बड़े भाई मुलायम सिंह जी, भाई लालू जी, इस सूबे के यशस्वी और आप सब लोग उत्तर प्रदेश के लोगों की अनवरत सेवा करने वाले, हम सब लोगों के आने वाले सपनों को धरती पर उतारने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री भाई अखिलेश यादव जी, भाई अजय सिंह जी, अभय जी, मंच पर बैठे हुए हमारे बुजुर्ग नेता, और इनका इतना लंबा भाषण हुआ है कि अब हमको भी कटौती करना पड़ेगी। भाई, जितने भी सांसद हैं, जितने भी मंत्री हैं, बाहर से आए हुए संतोष भारती से लेकर प्रेम गुप्ता तक जितने भी मेहमान हैं, और सभी शिवपाल जी से लेकर के जिन लोगों ने ये जबरदस्त इंतजाम किया है, आज पूरे लखनऊ में चारों तरफ रेलम पेल है। जिधर निकलो उधर एक तरह से हिंदुस्तान की सबसे बड़े सूबे की आज अंगड़ाई देखना है तो सारे लखनऊ के सारे इलाके में नौजवानों से, किसानों से, महिलाओं से और हिंदुस्तान के सारे देश को नई दिशा देने वाले सब आप सब लोग इकट्ठा हुए भाइयों और बहनों। आज क्या हालत है? कश्मीर जल रहा है। भोपाल में जो ट्रायल वाले, जो ट्रायल के कैदी थे, मैं ये नहीं कहता कि वो उनके ऊपर क्या अपराध है, किया है या नहीं किया है, अदालत फैसला करती। किस तरह से 8 नौजवानों को बगैर वकील, बगैर अदालत एनकाउंटर 8 नौजवानों का कर दिया। वो ट्रायल के लोग। कश्मीर में लगभग 250 नौजवानों की आंख चली गई, मगर पैलेट बॉक्स जो है, पैलेट गन जो है, वो बंद होने को तैयार नहीं। घर वापसी, लव जिहाद, गौ रक्षा, 370, 3 तलाक। याद रखना समाजवादी साथियों, मंच से बैठे हुए सामने भाइयों, हर मुद्दा बंटवारे का है। हर मुद्दा कैसे समाज में धर्म और मजहब के नाम से कैसे हिंदुस्तान को बांटा जाए। एक बार बड़ी आजादी के समय आज भी ये लोग लगे हुए हैं। ये देश बोलते हैं इन्होंने राष्ट्र का और राष्ट्रवाद का ठेका लिया हुआ। अरे हमारे पुरखों ने, समाजवादी लोगों ने, चाहे जयप्रकाश जी हो, लोहिया जी हो, मधुमेह हो, मधुदंडवते हो, राजनारायण हो, हिंदुस्तान में चाहे भाई मुलायम सिंह जी हो, कोई हड्डी नहीं है जिस पर लाठी नहीं पड़ी हो, कोई घेर करके ना मारा हो। इतना हमारा लंबा हिंदुस्तान को बनाने में संघर्ष है। ये आज पूरे देश भर में
एक से एक, चाहे वो दादरी का अखलाक हो। याद रखना, जब हिंदुस्तान में तहजीब और तमद्दुन एक होती है तो मुल्क आगे जाता है, और जिस समय संघर्ष और आपस में कलह होता है तो भारत मां बढ़ जाती है, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन जाता है। ये इतिहास का सबक है। लोहिया जी, जयप्रकाश जी, चौधरी चरण सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, याद रखो। आप नौजवानों से कहना चाहता हूं, आप सबसे एक विनती करना चाहता हूं। हम लोग तो जिंदगी भर संघर्ष किए। भाई मुलायम सिंह जी में 10 साल हम लोग लाठी और गोली से मुकाबला किया, उसमें शिवपाल भी था। आज ये जो आज सारे देश में पूरा किसान चिंतित है कि आप सबसे बड़ा सूबा है, समाजवादी पार्टी का परचम लखनऊ में फिर फहराना चाहिए। फिर से अखिलेश जो है, अखिलेश से कहना चाहता हूं, आपके ऊपर इतिहास ने एक जिम्मेदारी डाली है। इतिहास को बनाने का काम भाई मुलायम सिंह जी ने किया है। आपके कंधे पर इतिहास की जिम्मेदारी आपके कंधे पर सर पर है। मैं आपसे विनती करूं कि ये सब लोग यहां जो आए हैं, मैं सवेरे से 6 बजे से लोग सोने नहीं दे रहे। वो चाहते हैं जनता एक है, जनता गोलबंद है। लोग तैयार हैं, नौजवान, किसान, जो लोग नहीं आए हैं वो भी घर में परेशान। अकेले उत्तर प्रदेश में नहीं, सारे देश में हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर, हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का अकलियत का आदमी चाहता है कि वो सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है। इसमें आज पूरे देश भर में रोज बंटवारे का जो काम चला हुआ है, सबसे बड़ा सूबा है। जहां उत्तर प्रदेश चलेगा वहीं देश चलेगा। इसलिए आपके ऊपर जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश के लोगों को सारे देश का अकलियत देख रहा है। हिंदुस्तान का 2 करोड़ नौजवान हर बरस सड़क पर आ रहा है। 2014 में जितना झूठ और जितना फरेब किया गया, उससे सारा देश, उद्योगपति से लेकर मजदूर से लेकर कर्मचारी से लेकर सब परेशान है। इन परेशानियों के जंजीरों को कौन तोड़ेगा? यह आपकी जो एकता है, और मंच में बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि पूरा ये नौजवान चाहता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बने। किसान चाहता है, मां बहन चाहती है। लेकिन आप सब लोगों से मेरी विनती है कि दिन बड़ा करो। इतिहास आपके हाथ में है। इतिहास यदि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनती है तो बाजू में दिल्ली है, उसको चाप करके अपने हाथ में करने का काम करेंगे, उसको हाथ में लाने का काम करेंगे। शर्त यह है कि जितने भी नीचे लोग वो एकता का काम करें। जीते भी देश में ऊपर बैठे हुए लोग हैं। एकता ही हिंदुस्तान को बचा सकती है। इतनी चुनौती से कभी देश नहीं घिरा हुआ था आज जितनी चुनौती से। एक एनडीटीवी एक चैनल था, बहुत से चैनल में से एक चैनल ये था जिसे आज उन्होंने दिखा दिया है कि आने वाला कल अंधेरा है। इमरजेंसी में बंद हुआ था मीडिया, चैनल बंद हुए थे, अखबार बंद हुए थे। आज एनडीटीवी बंद है। मैं इस मंच से भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि आप ये मत समझना ये 74 का 75 का देश नहीं है, ये 2015 का देश है। हम तो जेल में चले गए थे, लेकिन हिंदुस्तान का ये नौजवान ये आजादी के लिए जान सजा देगा,
बीजेपी वाले लोगों, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। ये मीडिया पर जो तुमने हाथ डाला है उसे हम थामेंगे। आप सब नौजवानों से कह रहा हूं, उठाओ हाथ कि ये आजादी बचाएंगे, जान छटाएंगे, इंकलाब लाएंगे। और जो सपना लोहिया का, जो सपना जयप्रकाश का, जो सपना चौधरी चरण सिंह का है, जो सपना महात्मा गांधी का है, जो सपना बाबा साहब का है, जो सपना महात्मा फुले का है, सब आपके ऊपर है। उत्तर प्रदेश के भाइयों, नौजवानों, किसानों, मजदूरों, आप सब एकता के लिए सड़कों पर चारों तरफ बेचैन होकर घूम रहे हैं। मैं मानता हूं कि जितना लंबा समय मुलायम सिंह जी और मैंने बिताया है, मैं यकीन के साथ कहता हूं, इनमें वो काबिलियत है, ये ताकत है कि सबको एक करेंगे, ये गोल बंद कर देंगे। मुझे यकीन है कि इन्होंने अपने अनवरत जीवन में जो कमाया है, फसल खड़ी की है, उसकी रखवाली सारे लोग अखिलेश के कंधों पर, अखिलेश के कंधों पर ये इतिहास की जिम्मेदारी है। इसे आप जो है वो नेताजी, आप मुलायम सिंह जी का पूरी तरह से उनके मन के अनुसार ये सारा देश, हम सब लोगों ने तो 6 पार्टी ने उनको आगे कर दिया, फिर करेंगे। आप इतनी बात रखिए कि उत्तर प्रदेश को इस बार किसी कीमत पर भी, एक तो जान लो चुनाव आने वाला है, कई उपाय करेंगे। ये 3 तलाक, ये गौ रक्षा, ये घर वापसी, लव जिहाद, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, ये तमाशा चलेगा। इस तमाशे में ये तमाशे में ये समाज को लड़ाएंगे, धर्म को मजहब को लड़ाएंगे। सबसे ज्यादा अकलियत का आदमी उत्तर प्रदेश है। यहां नौजवानों एक कसम लेकर निकलो कि कहीं भी किसी के भी सम्मान पर, चाहे गरीब हो, किसान हो, और यदि अकलियत के भाइयों के ऊपर कोई उनके इज्जत पर और सम्मान पर हाथ उठे, तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, उस हाथ को थामोगे, उस हाथ को थामोगे, अपनी ताकत लगा करके, चाहे जेल जाना पड़े, किसी कीमत पर भी समाज को किसी तरह से भी बचने नहीं देंगे। कहो बचाओगे, कोई इज्जत पर हाथ मुसलमानों की उठेगा, किसी भी अकलियत के आदमी उठेगा, तो हम लोग उसको रोकने का काम करेंगे। जरा हाथ खड़ा करके बताओ नौजवानों, इस काम को करो। कोई आप जो कसम ले रहे हो, कोई की हिम्मत नहीं है, कोई की हिम्मत नहीं है कि कल भारत का जो इतिहास है, उस इतिहास को बचाने का काम उत्तर प्रदेश के नौजवानों और भाइयों करोगे। और अखिलेश के और लालू जी के बोलने के बाद मीटिंग का क्लाइमेक्स हो गया। अब हमारा ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, पूरा क्लाइमेक्स और सारी बातें उन दोनों ने रख दी है। और जिन लोगों ने इस वो रथ यात्रा कल 3 तारीख को चली थी, उसमें आपने बड़ी मेहनत की। हम बैठे बैठे दिल्ली में देख रहे थे, आपने बहुत जलवे के साथ, बहुत हिम्मत के साथ किया। लेकिन आज का भी बकौल अखिलेश के एक दिवाली बन गई है, अब 2 दिवाली मनाना है। एक 3 तारीख को मना ली, और आज शिवपाल और मुलायम सिंह जी ने हम सब लोगों को यहां इसलिए बुलाया है कि आने वाले इतिहास को उत्तर प्रदेश बनाएगा। और जिस तरह से देश आफत में है, दिक्कत में है, गंगा जमुनी तहजीब जो है, उसे सबसे ज्यादा बचाने का काम करेगा तो उत्तर प्रदेश करेगा। इसलिए हम लोग आए। इसलिए आप सबसे कहना है कि एकता, संगठन की एकता,
जनता आगे है, जनता एकता चाहती है देश भर की, किसान चाहता है, मजदूर चाहता है। आप सब लोगों के ऊपर जिम्मेदारी, आप सड़क पर घूम रहे हैं और एकता के लिए घूम रहे हैं, लेकिन अब हम सबकी जिम्मेदारी है और कल जरूर नया सवेरा निकाल करके उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उनका सामर्थ्य नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, आपके पास वो पुरुषार्थ है। आप नेताओं के पास, जनता के बीच खड़े हुए लोगों के पास है कि आप हिंदुस्तान की बेचैनी, हिंदुस्तान में नई चुनौतियों का यदि कोई मुकाबला होगा तो 2017 का जो चुनाव है उसमें आप मुकाबला करके दिखाएंगे और यहां से कौन लेकर उठेंगे, कौन लेकर उठेंगे। हम सब तरह से अपने पुरखों के सपने जो ऊपर है उनको जमीन पर लाएंगे। समाजवाद अकेले उत्तर प्रदेश में नहीं, देश भर में लाएंगे। समता और किसान मजदूर का काम देश भर में करेंगे, विस्तार करेंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ठहरो इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, समाजवादी एकता जिंदाबाद, समाजवादी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजबूत हौसले के साथ ये जिम्मा छोड़ दो, हम लोग लगे हुए हैं, हम नीचे भी एकता लाएंगे और ऊपर भी लाएंगे। आपसे इन्हीं विनती है कि आप सब लोग यहां से संकल्प और कौल लेके उठो कि इस बार फिर से ये लाल झंडा, लाल टोपी का राज फिर से बनेगा उत्तर प्रदेश में और यहीं से दिल्ली जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ आप सबका, जिन लोगों ने इस आयोजन को किया है, भाई शिवपाल और उनके साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत उनको सलाम देता हूं और आप सबको आभार मानता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।